हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इवान इंग्लिश लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। किस तरह आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करके आज से ही अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम दिन भर ऑर्डर देते हैं, और दूसरा वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम दिन भर रिक्वेस्ट करते हैं। जब हम किसी सेंटेंस का ऑर्डर देते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा भागो, यह वन वर्ड का सेंटेंस है। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा देखो। तो हमारे अंग्रेजी बोलने की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा भागो, तो हम अंग्रेजी में बोलेंगे रन। यह एक वर्ड है, लेकिन यह एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि यह एक मीनिंग दे रहा है कि भागो। सुनो को हम अंग्रेजी में बोलेंगे लिसन। और देखो को अंग्रेजी में हम बोलेंगे सी या फिर लुक। ठीक है। तो उसी प्रकार हम सिंपली जब अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि यार मुझे अंग्रेजी सीखना है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो आप उससे बोलो कि आपको सबसे पहले वर्ब याद करो। आपको मेन वर्ब याद कर लेना है और मेन वर्ब से अपने कॉन्वर्सेशन में बोलना शुरू करना है। जैसे कि मैंने किसी से कहा मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। पानी पियो, ड्रिंक वाटर। पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। मत पियो, डोंट ड्रिंक। बैठ जाओ, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। जाओ, गो। वो छोटी छोटी वाक्य जो आपको बोलने चाहिए डेली कॉन्वर्सेशन में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी में सबसे पहले हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। अगर हमें किसी को ऑर्डर देना है तो हम ऑर्डर कैसे देंगे या फिर हम आदेश कैसे देंगे, तो हम उन्हें ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, डेली यूज सेंटेंसेस से। अगर आपको डेली यूज सेंटेंसेस बोलना हो तो आपको क्या लगाना है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ऐसे वाक्य जो सीधे क्रिया से शुरू होते हैं। जैसे मैंने कहा खाना खाओ, ये जो सेंटेंस है ये सीधा वर्ब से शुरू हो रहा है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, खाओ को बोलते हैं हम ईट और खाना को बोलेंगे फूड। तो ईट फूड, ईट फूड। ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे हम दिन भर में और भी सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि पानी पियो। तीसरा है कपड़े धो लो। चौथा है अंग्रेजी बोलो। पांचवा है किताब पढ़ो। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन में हमसे बोले जाते हैं। इन सभी सेंटेंसेस को अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पानी पियो, ड्रिंक वाटर। अगला है कपड़े धो लो, बोलेंगे वॉश क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स। चौथा है अंग्रेजी बोलो, बोलेंगे स्पीक इंग्लिश। पांचवा किताब पढ़ो, रीड बुक, रीड बुक। आपको सिंपल सा काम करना है, वर्ब को आगे रख देना है और ऑब्जेक्ट को पीछे रख देना है। ये तो 5 सेंटेंस हैं। ऐसे हम कई दिन भर में सेंटेंस बोलते रहते हैं। चलिए मैं आपको आगे और प्रैक्टिस करना सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला है पानी लाओ, दूसरा पत्र लिखो, तीसरा मुझे देखो, चौथा यहाँ आओ, पांचवा है दरवाज़ा बंद करो, छठवा है टीवी चालू करो, सातवां खाना बनाओ, आठवां नीचे बैठो। अब इन सेंटेंसेस को अब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है पानी लाओ। इसमें वर्ब क्या है हमारी, लाओ। तो लाओ के हम बोलेंगे ब्रिंग, ब्रिंग वाटर। सेकंड हमारा है पत्र लिखो। लिखने को हम बोलते हैं राइट, राइट अ लेटर। तीसरा सेंटेंस है मुझे देखो, लुक एट मी। चौथा सेंटेंस है यहाँ आओ, तो कम हियर। पांचवा सेंटेंस है दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। छठवा सेंटेंस है टीवी चालू करो। चालू करने को बोलते हैं हम स्विच ऑन टीवी। सातवां सेंटेंस है खाना बनाओ, तो मेक फूड। बनाने को बोलेंगे मेक और खाना को बोलते हैं फूड, तो मेक फूड। आठवां सेंटेंस है नीचे बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन।
तो ये वो सेंटेंसेस हैं, ये वो आदेश हैं जो हम दिन भर में किसी न किसी को देते हैं। तो हमारे अंग्रेजी बोलने की शुरुआत, इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे बुलाओ, कॉल हिम। बुलाने को बोलेंगे हम कॉल और उसे बोलेंगे हम हिम, तो कॉल हिम। नेक्स्ट वापस जाओ बोलेंगे गो बैक, गो बैक। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जब आपको बोलना हो कि कोई काम मत करो तो वहाँ हम डोंट का यूज करेंगे। डोंट का मतलब होता है मत करो। डोंट यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले डोंट लगाना होगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला मुझे परेशान मत करो, सबसे ज़्यादा हम यही बोलते हैं ना कि मुझे परेशान मत करो। दूसरा सेंटेंस हम बोलते हैं यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो। और तीसरा सेंटेंस हम बोलते हैं फालतू बातें मत करो, बोलते हैं ना फालतू बातें मत करो। चौथा हम बोलते हैं गाली मत दो। पांचवा सेंटेंस है थूको मत, थूको मत। अब हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। मुझे परेशान मत करो बोलेंगे डोंट बॉदर मी, परेशान को बोलते हैं बॉदर। यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, बैठने को सिट और यहाँ को हियर। फालतू बातें मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू बातें मतलब नॉनसेंस। गाली मत दो, डोंट अब्यूज। थूको मत, डोंट स्पिट। चलिए समझ में तो आ रहा है ना। अब हम और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस है बातें मत करो, दूसरा सेंटेंस है चिल्लाओ मत, तीसरा बोलेंगे ज़्यादा मत सोचो, चौथा है मुझसे मत पूछो, पांचवा है समय बर्बाद मत करो। तो ये है हमारे सेंटेंसेस। अब हम इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। बातें मत करो तो हम बोलते हैं कोई भी काम मत करो, तो वहाँ हम डोंट का यूज़ करेंगे। तो आज सबसे पहले आ जाएगा हमारा डोंट, और बातों के लिए में हम करते हैं टॉक, तो डोंट टॉक। अगला है चिल्लाओ मत, तो लग जाएगा डोंट, और चिल्लाने को बोलेंगे साउट, डोंट साउट। ज़्यादा मत सोचो, डोंट ओवर थिंक। मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी, डोंट आस्क मी। पांचवा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। अगला है मेरे साथ मत चलो, बोलेंगे डोंट वॉक विथ मी, साथ को बोलते हैं विथ। अगला है शराब मत पियो, सबसे पहले लगाएंगे डोंट, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, शराब को बोलते हैं वाइन, तो डोंट ड्रिंक वाइन। अगला है वहाँ मत जाओ, डोंट जाने को बोलते हैं गो, और वहाँ को देयर, तो डोंट गो देयर। उसकी बातें मत सुनो, डोंट लिसन टू हिम, डोंट लिसन टू हिम। अब आता है रिक्वेस्ट करना। सिंपल सी बात है, जो हम पढ़ रहे थे उसी को आगे पढ़ाना है। रिक्वेस्ट एंड एडवाइस का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी से अनुरोध, प्रार्थना या फिर उनसे विनती, निवेदन करना हो तो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काइंडली, प्लीज़ जैसे शब्दों का यूज़ भी हम करते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, ये तो सभी को पता है। जैसे आपको रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्लीज़ लगा देना है, या फिर प्लीज़ की जगह पे आप काइंडली का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। फिर उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देना है। क्लियर है? अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहला सेंटेंस है कृपया नीचे बैठ जाओ, कृपया नीचे बैठ जाओ। दूसरा सेकंड कृपया चुप रहें। तीसरा कृपया धीरे बोलें। चौथा है कृपया कतार में खड़े रहें। पांचवा है कृपया मुझे सुनें। ये वो सेंटेंसेस हैं जो बेसिकली आप लोगों को बोलते आना चाहिए। तो चलिए अब हम इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। कृपया नीचे बैठ जाओ बोलेंगे प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन। कृपया चुप रहें बोलेंगे प्लीज़ बी क्वाइट, या बी की जगह पे आप कीप भी लगा सकते हैं। कृपया धीरे बोलें, प्लीज़ स्पीक स्लोली, प्लीज़ स्पीक स्लोली। कृपया कतार में खड़े रहें, प्लीज़ स्टैंड इन क्यू, इन क्यू। कृपया मुझे सुने, प्लीज़ लिसन टू मी। कोई भी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आप बनाएंगे, प्लीज़ लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कृपया ध्यान से सुनिए, कैसे लिखेंगे? प्लीज़ लिसन केयरफुली,
प्लीज़ लिसन केयरफुली। कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए। प्लीज़ ओपन द डोर। कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी। कृपया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें। प्लीज़ ड्रॉप मी एट बस स्टॉप। प्लीज़ ड्रॉप मी एट बस स्टॉप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया सुई में धागा डाल दो। प्लीज़ थ्रेड द नीडल। धागा को थ्रेड बोलते हैं और नीडल सुई को बोलते हैं। अगला है कृपया पंखा बंद कर दें। प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन। बंद करने को बोलते हैं स्विच ऑफ। कृपया मुझ पर भरोसा करें। प्लीज़ ट्रस्ट मी। कृपया मेरी बात सुनो। प्लीज़ लिसन टू मी। कृपया नोटबुक में अच्छे से लिखिए। कैसे लिखेंगे? प्लीज़ राइट इन नोटबुक प्रॉपरली। तो चलिए अब हम प्लीज़ वाले सेंटेंस यानी कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सबसे आगे हमें प्लीज़ लगा देना है, फिर डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस है कृपया रास्ते में कचरा ना फेंकें। प्लीज़ डू नॉट लिटर ऑन द रोड। कचरे को बोलते हैं लिटर। अगला सेंटेंस है कृपया यहाँ धूम्रपान ना करें। बोलेंगे प्लीज़ डू नॉट स्मोक हियर। अगला सेंटेंस कृपया पानी ना बहाएं। प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर। प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर। हमारा अगला सेंटेंस है कृपया संकोच ना करें। प्लीज़ डोंट बी एजिटेट। कृपया गरीबों को ना सताएं। प्लीज़ डोंट टीच पुअर। कृपया पुस्तकालय में बातचीत ना करें। प्लीज़ डोंट टॉक इन द लाइब्रेरी। क्लियर है? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया फालतू बात ना करें। तो बोलेंगे प्लीज़ डोंट टॉक नॉनसेंस। फालतू बात को बोलेंगे नॉनसेंस। कृपया किसी को दुख मत दो। प्लीज़ डोंट हर्ट एनीवन। एनीवन किसी को बोलते हैं और हर्ट दुख को बोलते हैं। कृपया उसे मत मारो। प्लीज़ डोंट बीट हिम। बीट हिम। कृपया समय बर्बाद ना करें। प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें।